भाई एक तरफ है एशेज की स्लैजिंग वाली राइवलरी और दूसरी तरफ है एशियंस की तू तड़ाक वाली लड़ाई। वो क्रिकेट को बनाने वाले और हम अपनाने वाले। क्रिकेट उनके शौक में है और हमारे खून में। वो 140 साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और हम 70 साल से। मगर फिर भी इतना गुस्सा, नफरत, घमंड और आना हमारे अंदर ही क्यों? जीत पर जश्न, हार पर मातम, टीवी तोड़ने से लेकर ट्रोल करने तक, क्या ऐसा एशेज में भी होता? नहीं ना। नफरत सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी भर चुकी है। हम फैंस नहीं बल्कि क्रिकेट को लेकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं ना कि अब हमें क्रिकेट खेल नहीं बल्कि एक रेस लगता है। वो रेस जिसके 200 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और इस साल 4-5 और ऐड कर लो। लेकिन कुछ भी बदलने वाला नहीं है भाई साहब, जब तक आप क्रिकेट को एक जंग नहीं बल्कि एक खेल समझोगे। तो आज की ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया की इसी क्रिकेट राइवलरी के नाम है। कुछ अच्छे और कुछ हेटेड मोमेंट्स के साथ साथ एक न्यूट्रल सा कंपैरिजन भी। ये वीडियो एक फैंस की तरह देखना, पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। भाई वैसे तो इंडियन टीम 1930 में बनी थी और 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार मैदान में उतरी थी और पाकिस्तानी टीम ने इससे ठीक 20 साल बाद 1952 में अपना पहला मैच ही इंडिया के खिलाफ खेला था और पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया के हाथों एक इनिंग से हार गया था। और कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की। आज के दिन तक मतलब जून 2023 तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टोटल 203 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 88 मैचेस जीतकर पाकिस्तान की टीम आगे है जनाब। इन 200 एपिसोड्स वाली राइवलरी में हमें कई हीरो मिले और कई विलन भी। जैसे 1986 के एशिया कप फाइनल में जब आखिरी गेंद पर चेतन शर्मा को छक्का मारकर पाकिस्तान ने पहली बार फाइनल में इंडिया को हराया था और जावेद मियांदाद हीरो बन गए थे। फिर यंग सचिन ने अब्दुल कादर जैसे बॉलर के खिलाफ एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर दुनिया को बता दिया था कि वो फ्यूचर के गॉड ऑफ क्रिकेट हैं। सईद अनवर ने इंडिया के खिलाफ 194 रन की एक ऐसी रिकॉर्ड बारी खेली थी जो 16 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था। अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट्स लेकर इसका बदला लिया था जो दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 ही बॉलर कर पाए हैं। जोगेंद्र शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर और आखिरी गेंद पर विकेट लेकर इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। और फिर शाहिद अफरीदी ने एशिया कप के आखिरी ओवर की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में बुमराह की ये नो बॉल आज भी इंडियन फैंस के लिए एक ताजा जख्म की तरह है, जिसका रिजल्ट फखर जमान की सेंचुरी की सूरत में निकला था। मोहम्मद आमिर का एशिया कप में इंडिया के खिलाफ वो पहला ओवर हो या हारिस रऊफ का T20 वर्ल्ड कप में विराट के खिलाफ सेकंड लास्ट ओवर, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2021 में बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तानियों को मीम्स बनाने का एक बेहतरीन मौका दिया। 70 सालों की ये क्रिकेट राइवलरी एक्साइटमेंट, सस्पेंस, हेटेड और तू तड़ाक वाले मोमेंट्स से भरी पड़ी है। वैसे इस राइवलरी का पहला स्लैजिंग मोमेंट 1992 के वर्ल्ड कप में किरण मोरे और जावेद मियांदाद के बीच में हुआ था, जब किरण मोरे की छेड़छाड़ का जवाब जावेद मियांदाद ने कुछ यूं दिया था। 1996 के वर्ल्ड कप में वेंकटेश प्रसाद को चौका लगाकर आमिर सहेल ने स्लैजिंग की थी और अगली ही गेंद पर प्रसाद ने आमिर सहेल को बोल्ड मार के बदला ले लिया था। 1999 में शुएब अख्तर ने ड्रेविड और सचिन को बैक टू बैक 2 यॉर्कर मारकर बोल्ड किया था और फिर एंग्री क्राउड ने स्टेडियम में बोटल्स फेंककर मैच ही रोक दिया था। 2004 में शुएब और सहवाग के बीच में फेमस बाप बाप होता है वाली स्लैजिंग हुई थी और फिर सहवाग ने मुल्तान के मैदान में 309 रन की बारी खेली थी। 2007 में अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में ये टक्कर एक ऐसी फाइट में बदल गई थी जिसे बताया भी नहीं जा सकता। 2010 में हरभजन ने शुएब को छक्का मारा था और फिर बात गर्मा गर्मी तक पहुंच गई थी जनाब। फिर कामरान अकमल और गौतम गंभीर के बीच में भी कुछ तू मैं वाला इंसिडेंट हुआ था। मतलब ये तो ऑन फील्ड राइवलरी है जो फैंस को नजर आती है, मगर बैकग्राउंड में भी एक ऑफ द फील्ड राइवलरी हमेशा से चलती आ रही है जनाब। PCB और BCCI के बीच में, पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। लेकिन 1965 की जंग से पहले ऐसा नहीं था। शुरुआत में एशेज की तरह पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स के बीच में भी क्रिकेट सीरीज खेली जाती थी। फिर हालात बदलते गए, माहौल गर्म होता गया और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में दूरियां बढ़ती गईं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज आज से 16 साल पहले 2007 में खेली गई थी और आखिरी वनडे सीरीज आज से 11 साल पहले 2012 में खेली गई थी। दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने लगे और बात इतनी आगे निकल गई ना कि 2015 में ICC का दोनों कंट्रीज के बीच में एक सीरीज का प्रपोजल दोनों बोर्ड्स ने सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बना के रिजेक्ट कर दिया। बस उसके बाद जब भी इन दोनों कंट्रीज का आमना सामना हुआ है ना, किसी ICC इवेंट में ही हुआ है। अब एक बार फिर एशिया कप और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जबकि वर्ल्ड कप को इंडिया।
इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से साफ साफ इनकार किया तो उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने भी बोला कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाएगा। मगर जब तक बात इस पॉइंट तक पहुंचती, रमीज राजा से राज वाली कुर्सी ही छीन ली गई। नए बनने वाले पीसीबी के चेयरमैन नजम शेट्टी ने आईसीसी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया, जिसके चलते इंडिया अपने मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है। और साथ ही नजम शेट्टी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 3 वेन्यूज पर एतराज भी कर दिया। अभी बात आगे बढ़ी नहीं थी कि नजम शेट्टी का पत्ता भी कट गया जनाब, और अब पीसीबी के नए चेयरमैन है ज़का अशरफ। देखो भाई, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में से गर्मा गर्मी तू तड़ाक और ये लड़ाई झगड़े निकाल दिया जाए ना, तो पीछे बचती है थ्रिल्स, एक्साइटमेंट और असली वाली क्रिकेट। एशिया की 2 सबसे बड़ी क्रिकेट नेशंस, एक के पास है दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज और दूसरी को कहा जाता है द लैंड ऑफ बॉलर्स, और ऐसा सालों से चलता आ रहा है। और यही है वो बराबरी की जंग जो शुरुआत से चलती आ रही है और आजकल भी फैंस के बीच में चल रही है। 1975 से 1985 में जब दोनों टीम्स गोरों को टक्कर दे चुकी थी तो दोनों के पास ब्रेव कैप्टन थे, इमरान खान और कपिल देव की सूरत में। दोनों ऑलराउंडर थे, दोनों राइट हैंडेड थे, दोनों फास्ट बॉलर थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे, और दोनों ने ही वर्ल्ड कप भी जीता। मतलब दोनों एक दूसरे की बराबरी के थे। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तब भी सरफराज नवाज, इमरान खान और अब्दुल कादिर की सूरत में एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक था, जबकि इंडिया की स्ट्रेंथ तब भी सुनील गावस्कर और दलीप बलवंत की सूरत में उनके बल्लेबाज ही थे। 1984 में इंडियन टीम में एक और बेहतरीन बल्लेबाज अजहरुद्दीन आए और पाकिस्तान को मिले सईद अनवर। फिर सचिन तेंदुलकर की एंट्री होती है और पाकिस्तान को मिलते हैं इंजमाम उल हक की सूरत में एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। मगर जो शोहरत और कमाल सचिन ने करके दिखाया वो इंजमाम से नहीं हो पाया। 1999 के आखिर तक पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर्स में भर भर के टैलेंट मौजूद था। वसीम, वकार, शुएब और सकलैन का इंडिया के पास कोई तोड़ नहीं था। मगर इंडिया के पास भी सचिन, दादा, राहुल द्रविड़ और अजहरुद्दीन की सूरत में 4 बेहतरीन बल्लेबाज थे। इंडिया के पास भी जाहिर खान की सूरत में वसीम अकरम की टक्कर का एक फास्ट बॉलर तो आया, मगर वसीम अकरम का मुकाबला नहीं कर पाया। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडिया को मिला एक की प्लेयर धोनी और साथ में युवराज सिंह की सूरत में एक स्टाइलिश ऑलराउंडर। वैसे नडार ऑलराउंडर तो पाकिस्तान के पास भी आ चुका था शाहिद अफरीदी की सूरत में, मगर धोनी की कप्तानी और कीपिंग की टक्कर का पाकिस्तान के पास कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था जनाब। धोनी ने 2007 से लेकर 2017 तक इंडियन टीम की कप्तानी की, एक वर्ल्ड कप जीता, एक T20 वर्ल्ड कप जीता, एक चैंपियन ट्रॉफी जीती और 2 एशिया कप भी इंडिया को जीत कर दिए। वहीं दूसरी तरफ 2007 से लेकर 2017 तक पाकिस्तानी टीम ने टोटल 7 कैप्टन बदले, जिनमें से यूनुस खान ने T20 वर्ल्ड कप जीता, मिसबा ने एशिया कप जीता और सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। इसी बीच पाकिस्तान के पास आमर, आसफ वहाब, इरफान, मोहम्मद समी और जनेद खान की सूरत में बॉलर तो कमाल के आए, मगर बल्लेबाजी में जो टैलेंट इंडिया के पास था वो पाकिस्तान के नसीब में ही नहीं था। 2008 में विराट और रोहित शर्मा इंडियन टीम को ज्वाइन करते हैं और 2011 में शिखर धवन, और इसके बाद एक के बाद एक बेहतरीन बल्लेबाज इंडियन टीम की बैटिंग लाइन को और भी तगड़ा कर देते हैं। अब जबकि दोनों टीम्स इस साल एशिया कप और वर्ल्ड कप में एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन रीसेंट टीम्स को लेकर भी हो जाए। इस साल एशिया कप भी वनडे फॉर्मेट्स में खेला जाएगा, तो मतलब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थोड़ी ज्यादा होने वाली हैं। जो लोग बाबर और विराट को बराबरी का मानते हैं उनके लिए बस यही कहूंगा कि एक कवर ड्राइव को छोड़कर बाबर और विराट में कुछ भी एक जैसा नहीं है। रोहित और विराट इंडियन टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ होंगे, मगर हम शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर और फिनिशर का मसला पिछले 5 साल से चलता आ रहा है। वैसे अगर आप एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन पर एक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।